अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, प्यारे दोस्तों, ये हमारे प्यारे भाई तजम्मुल अब्बास और साहब हैं। आस्ताना आलिया कादरिया गौसिया पर 24 घंटे ड्यूटी देते हैं और हमारे पीर भाई भी हैं। इनके पास इनके दाएं हाथ में एक डंडा है। ये एक दरख्त है करी, जिसको हम करी बोलते हैं। तो पुराने वक्तों में इस दरख्त की बहुत ज़्यादा अहमियत हुआ करती थी। ये जो बच्चे जिनके पेट में किरम होते हैं, उनको इस लकड़ी का जो कोयला है वो बनाकर उसको पीस कर वो एज ए मेडिसन इस्तेमाल करते थे लोग। तो वो बच्चे सेहतयाब हो जाते थे। तो साईं से थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा, ये आप देख सकते हैं। ये बहुत मज़बूत लकड़ी हुआ करती थी पुराने वक्तों में, जब जंगल हुआ करते थे। तो इसकी मतलब जो है ना कसीर तादाद थी। तो आजकल तो इसकी बेतात है, मतलब कमी है। साईं और सुनाए, आपके क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक? क्या आप पंजाबी में बोलें? ठीक है भाईजान, दुआवां खुश रही। माशाल्लाह। कितने बच्चे ने तुहाडे कोल? बच्चे खैर ना 5 जन जी, 4 मुंडे। जिंदाबाद भाई, जुत्ती भी करते पे हो, ड्यूटी भी दे रहे हो, माशाल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं आस्ताना आलिया कादरिया गौसिया के ये जो माशाल्लाह प्यारे खूबसूरत झंडे हैं, हसनी हुसैनी मौला गाजी अब्बास शहनशाह लजपाल के नाम से मंसूब। तो हमेशा आस्ताने आपने अभी आप देखते होंगे संगे मरमर लगा हुआ है, तो बड़ी पक्की इमारतें माशाल्लाह, वो भी बहुत खूबसूरत है। लेकिन पंजाब की सकाफ़त में हमेशा कच्ची इमारतें, कच्चे मकान, कच्ची दीवारें और मट्टी से जो है ये हमेशा पंजाबियों को प्यार रहा है। और ख़ास तौर पर ऐसी जगहों पे दिल को, रूह को सुकून मिलता है। तो वही कल्चर, वही मंज़र आप इस वक्त यहाँ पर कादरिया आलिया गौसिया चक नंबर 429 गाफ पे आस्ताना आलिया पर देख सकते हैं। ये घने दरख्त और गिरदो नवा में सरसब्ज़ लहलाते हुए खेत एक बहुत खूबसूरत मंज़र पेश कर रहे हैं। पंजाब में आपने देखा होगा तंदूर, ये पंजाबियों का बहुत ही एक खूबसूरत विरसा रहा है, जिस पर हमारी माएँ एक ही वक्त में 10-10, 8-8 रोटियाँ लगाकर अपने बेटों, अपने भाइयों, बच्चों को जो सर्व करती रही हैं। तो यहाँ पर भी ये लंगर खाने में एक तंदूर है। तो जब भी उर्स और बरसी का समा आता है, वक्त करीब आता है, तो इसकी बाकायदा जो है रिपेयरिंग वो मट्टी से ही की जाती है, गारे से। शहरियार भाई, क्या हाल चाल है? कैसा लग रहा है यहाँ पर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, दिल को सुकून मिलता है इधर आकर। अच्छा। जब दिल तंग होता है इधर आ जाते हैं, दिल्ली पे बहुत मज़ा आता है, माशाल्लाह। दिल को सुकून मिलता है। इधर ही ज़्यादातर जब छुट्टी आते हैं अपनी सुकून की वजह दरअसल देखें ना शिराज भाई, क्या है, जो भी औलिया अल्लाह के जो ऐसी खानकाएँ हैं, आस्थानें हैं, तो वली की पहचान ही ये है कि जब भी आप उनके पास जाएंगे तो अपने दुख, अपने दर्द वो भूल जाते हैं। जिस शख्स को देख के अल्लाह याद आ जाए वो वली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें हमारे गांव में, हमारे इलाके में ये जो है ये शर्फ हमें नसीब है, और ये अल्लाह पाक की बड़ी करम नवाजी है। अल्लाह नूर समावात वल अर्ज़। दोस्तों, इन दरख्तों में, इन पत्तों में, कायनात के हर ज़र्रे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नूर बसा हुआ है। ये जो चीज़ें आपको, मुझे इन कैमरा दिखाई दे रही हैं या वैसे लाइव दिखाई दे रही हैं, ये चीज़ें हमारे अजसाम का हिस्सा है, हमारे वजूद का हिस्सा है। हर वो चीज़ जो हमें नज़र आती है वो हमारे वजूद का हिस्सा है। चाहे वो इंसान है, चाहे वो दरख्त है, चाहे वो जानवर है, चाहे वो फूल है, चाहे वो पत्थर है, पहले से वो हमारे वजूद का हिस्सा है, इसीलिए हमें नज़र आ रहा है। तो जो हमारे वजूद में कैपेसिटी नहीं है, मिसाल के तौर पर ऐसी, अब देखें, हम रूहों को नहीं देख सकते, तो ख्वाब में हम देखते हैं कि हमारे जो वालिदैन जो दुनिया से चले गए हैं या हमारे प्यारे, वो हमें मिलते हैं। तो वो एक अलग चैप्टर है, वो एक इंशाअल्लाह उस पर मुकम्मल वीडियो बनाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात को अपने नूर से मुज़य्यन किया, और बड़ा मज़ा आता है जब आप इस नज़रिए से अल्लाह की कुदरत को, अल्लाह के मखलूक को इस नज़रिए के साथ देखते हैं। अभी शाम का वक्त चूँकि करीब है, तो परिंदे
आहिस्ता आहिस्ता अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे हैं, कुछ लौट चुके हैं। इसी तरह जो कारोबार कर रहे हैं लोग, जो सुबह 8 बजे निकलते हैं, हमारे प्यारे भाई अपनी जॉब से जाते हैं या मज़दूरी पे जाते हैं, वो भी अपनी तैयारी में होंगे अपने बच्चों के पास आने के लिए। जो परदेश में हैं, दियारे गैर में, उन सब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और जो यहाँ हैं उनको भी हमेशा दुआएं करते रहा करें अपनों के लिए, बल्कि हर एक के लिए खैर और जो है बरकत की दुआ करनी चाहिए, ताकि आपके लिए भी लोग करें। इस दुनिया में हमारे आने का जो मकसद है वो दरअसल मुकम्मल मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन इतना पता है कि मखलूक खुदा के साथ जो मोहब्बत है, ये खालिक के कुर्ब का एक बहुत ही मज़बूत ज़रिया बन सकती है। बल्कि जिन्होंने भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पाना चाहा, या जिन्हें भी प्यास थी अल्लाह की, उन्होंने मखलूक के ज़रिए अल्लाह को पाया। सूरज गरूब होने को है, और ये शाम, ये ढलती हुई शाम, ये सूरज की जो सोने जैसी किरणें हैं, आप देख सकते हैं ये मंज़र भी। और ये देखें, ये दरख्त हमने काट के काफ़ी अरसे से रखे हुए थे, तो खुदा की कुदरत देखें, ये फिर से दोबारा जो है ना, ये नश्व व नुमा पा रही हैं। ये शाखें, ये नई शाखें हैं साईं। तो मेरा ख्याल है ये तकरीबन 2 माह 3 माह पहले जो है ये दरख्त हमने काट के लाके रखे। ऐसे ही है, सुबहान अल्लाह। तो ये उस मालिक के कायनात के लिए मुश्किल नहीं है, वो बग़ैर गिठलियों को जो है ना खजूरों के दरख्त वो उगा सकता है। वो जब चाहे मुर्दा को ज़िंदा, ज़िंदा को मुर्दा कर दे, जब चाहे रात को दिन में तब्दील कर दे, जब चाहे दिन को रात में तब्दील कर दे। तो ये उसकी कुदरत है, और अल्लाह अपनी कुदरत से ही पहचाना जाता है। तो दोस्तों, इंशाअल्लाह मिलते रहेंगे और दुआ करते रहिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब का अमीन नासिर हो, हम सब का अमीन नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह।